उसने अपने कपड़े उतारे, जूते पहने और सीधे ठंडे पानी वाली झील में चला गया। लेकिन पानी में उतरते ही ठंड लगने लगी तो वो जल्दी से वापस किनारे पर आ गया। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें पानी में धक्का दिया। ठंड बर्दाश्त करते हुए वो आगे बढ़ा और लकड़ी के सहारे तैरते हुए झील के बीच में पहुंच गया। वहां उसने एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर गोता लगाया। दरअसल इस जंगल की झील के तल में एक टूटा हुआ प्लेन पड़ा था और बेला इस प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर थी। इस अनजान और घने जंगल में जिंदा रहने के लिए बेला के पास कोई और चारा नहीं था। वो ठंड बर्दाश्त करते हुए प्लेन के मलबे में गई ताकि कुछ काम का सामान ढूंढ सके, लेकिन प्लेन के अंदर का ज्यादातर सामान खराब हो चुका था। पानी में सांस घुटने के डर से बेला ने जल्दी से 2 बैग उठाए और ऊपर की तरफ तैरने लगी। ठंडे पानी की वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। वो किसी तरह उस लकड़ी के सहारे किनारे तक पहुंची, लेकिन तभी जंगल से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। बेला ने घबरा कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ एक बड़ा भूरा भालू घूम रहा था और बेला का बचा हुआ बिस्किट का पैकेट वही भालू मजे से खा रहा था। बेला ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भालू को इंसानी भाषा कहाँ समझ आती। देखते ही देखते भालू ने सारे बिस्किट खा लिए। खाने के बाद भालू वहाँ पड़े उसके साथी की लाश की तरफ बढ़ा। ये देखकर बेला समझ गई कि मामला गड़बड़ है। उसने पानी को जोर जोर से पीटकर शोर मचाया ताकि भालू भाग जाए। भालू ने बेला को देखा, फिर लाश को मुंह में दबाकर खाने के लिए ले जाने लगा, लेकिन शुक्र है कि बिस्किट खाकर उसका पेट भर गया था। भालू ने बस लाश को सूंघा और वहाँ से चला गया। आधे घंटे बाद जब बेला को यकीन हो गया कि खतरा टल गया है, वो धीरे धीरे किनारे पर आई। भालू वापस न आए, इसलिए उसने सबसे पहले अपने साथी की लाश को मिट्टी में दफना दिया। फिर उसने प्लेन से लाए हुए बैग खोले। एक बैग में पानी में भीगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सुई धागा जैसी बेकार चीजें थी। फिर उसने दूसरा बैग खोला। उस बैग में प्लास्टिक में लिपटी हुई ढेर सारी नोट की गड्डियां थी। करीब 2 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन इतना पैसा देखकर भी बेला खुश नहीं हुई, क्योंकि इस जंगल में इन पैसों की कोई कीमत नहीं थी। उल्टा ये एक बोझ था। जिंदा रहने के लिए बेला को साफ पानी और खाने की जरूरत थी। जंगल का नेचुरल पानी बैक्टीरिया से भरा होता है, इसलिए उसे पीने लायक बनाना जरूरी था। सूरज को देखकर बेला को एक आइडिया आया। उसने अपने चश्मे को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल किया और धूप को नोट पर फोकस किया। कुछ ही देर में लाखों के डॉलर जलने लगे और आग लग गई। आग जलते ही बेला खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। अब बस पानी उबालने के लिए एक बर्तन चाहिए था। उसने आसपास ढूंढा और उसे प्लेन का एक टुकड़ा मिला जो कड़ाही जैसा था। उसने पानी उबाला, लेकिन जोश में आकर जैसे ही बर्तन पकड़ा उसका हाथ जल गया। मजबूरन उसे दूसरी आग जलानी पड़ी और पहली वाली बुझानी पड़ी ताकि बर्तन ठंडा हो सके। ठंडा होने के बाद उसने साफ पानी बोतल में भरा और जी भर के पिया। पानी मिल गया था, अब खाने का इंतजार करना था। उसने सुई धागे और ईयररिंग से मछली पकड़ने का कांटा बनाया। जिसको फंसना होगा वो खुद आएगा। ये सोचकर बेला कई घंटों तक खड़ी रही। अंत में एक मछली फंसी भी, लेकिन धागा पतला होने की वजह से टूट गया और मछली भाग गई। जब पानी से खाना नहीं मिला तो वो जंगल में फल ढूंढने निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक झाड़ी मिली जिस पर रंग बिरंगे फल लगे थे। उसने अलग अलग फल बोतलों में भर लिए। वापस आकर उसने फल चखे तो वो मीठे लगे और उसने ढेर सारे खा लिए। लेकिन रात को सोते समय अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उल्टियां होने लगी। वो फल जहरीले थे और अब बेला की हालत खराब हो गई। तभी उसे कुछ दिन पहले वाले भालू का ख्याल आया। अगर भालू यहाँ जिंदा है तो वो जरूर कुछ खाता होगा। अगले दिन उसने भालू का गोबर ढूंढा और उसमें देखने लगी कि उसने क्या खाया है। जल्दी ही उसे गोबर में कुछ ऐसे फल मिले जो पूरी तरह पचे नहीं थे। बेला ने उन्हें जंगल के फलों से मिलाया और हूबहू वैसा ही फल ढूंढ लिया। फिर भी दोबारा जहर से बचने के लिए इस बार उसने सावधानी से थोड़ा सा खाया और इंतजार किया। कुछ घंटों बाद भी जब उसे कुछ नहीं हुआ तो वो समझ गई कि ये फल खाने लायक है। अगले दिन वो वही फल इकट्ठा करने लगी, लेकिन किस्मत खराब थी। तेज बारिश शुरू हो गई। बेला ने फल तोड़ना छोड़ा और खाली बोतलों में बारिश का पानी जमा करने लगी। ये पानी झील के पानी से काफी साफ था, इसलिए इसे उबालने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद सारी बोतलें भर गई। तभी उसे जंगल में कुछ आवाज सुनाई दी। वो पहाड़ पर चढ़ी देखने के लिए। उसे दूर पहाड़ के नीचे एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब था वहाँ इंसान हो सकते हैं। अगले दिन सुबह वो अपना सामान पैक करके रोशनी की तरफ निकल पड़ी। उसे लगा कि सीधा चलने पर वो वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन रास्ते में उसे जमीन पर ताजा पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कोई अभी यहाँ से गुजरा है। वो जल्दी से निशान का पीछा करने लगी, लेकिन कुछ दूर चलकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना पैर उठाकर देखा। जूते का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा जमीन पर निशान था। बेला समझ गई कि वो जंगल में रास्ता भटक चुकी है और गोल गोल घूम रही है। वो हताश होकर रोने लगी और खुद को शांत करने के लिए पानी पिया। फिर उसने कंपास बनाने का सोचा। एक बोतल के ढक्कन में पानी लिया, सुई को उसमें डाला और ईयरबड के फोम में फंसा दिया, लेकिन सुई सही दिशा नहीं दिखा रही थी। तभी उसे याद आया कि कंपास के लिए चुंबक चाहिए। वो अपने मरे हुए साथी की कब्र पर गई और उसकी घड़ी उतार लाई। सुई को घड़ी के मैग्नेट पर रगड़ा ताकि उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाए। अब जब उसने सुई को पानी में डाला तो वो सही दिशा दिखाने लगी। दिशा तय करके वो फिर निकल पड़ी। उसे लगा था वो कुछ घंटों में पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। 10 घंटे चलने के बाद भी वो वहाँ नहीं पहुंची और बुरी तरह थक गई। बोझ कम करने के लिए उसने बैग से बेकार सामान फेंकना शुरू किया, यहाँ तक कि वो नोट की गड्डियां भी फेंक दी। हल्का होने के बाद वो तेजी से चली, लेकिन कुछ देर बाद उसे वही नोट की गड्डियां जमीन पर पड़ी दिखी। वो फिर से रास्ता भटक गई थी। उसने कंपास चेक किया, लेकिन सुई की मैग्नेटिक पावर खत्म हो चुकी थी और चुंबक वाली घड़ी वो बैग में रखना भूल गई थी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी झाड़ियों से आवाज आई। उसे लगा वो भालू है। वो डर के मारे भागी और एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी पेड़ की डाली टूट गई और वो उल्टा लटक गई। भालू समझकर वो डर रही थी, लेकिन नीचे से एक छोटा सा रैकून निकला। ये देखकर बेला की हंसी छूट गई। वो बेकार में ही डर रही थी। थकान की वजह से वो वही पेड़ के नीचे सो गई। अचानक प्लेन
ट्रेन की आवाज सुनकर वो जगी। वो मदद के लिए भागी और चिल्लाई, लेकिन घने जंगल की वजह से पायलट उसे देख नहीं पाया। भाग दौड़ में उसका पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। जब उसे होश आया तो देखा कि उसका निचला हिस्सा एक भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ है। सिर में तेज दर्द था। हाथ लगाया तो पता चला खून बह रहा है। उसने स्कार्फ से अपने सिर पर पट्टी बांधी। चट्टान बहुत भारी थी और वो हिल नहीं रही थी। वो हार मानने ही वाली थी कि उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस बड़ी चट्टान को तोड़ने लगी। हाथ सुन पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार उसने चट्टान के नीचे थोड़ी जगह बना ली और अपने पैर बाहर खींच लिए। वो हांफ रही थी, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता 10 मीटर ऊपर था और दीवारें बिल्कुल चिकनी थी। ऊपर से उसके पैर जख्मी थे। बेला टूट गई और अपने बच्चे की फोटो देखकर रोने लगी। उसे लगा अब वो यहीं मर जाएगी। गुस्से में उसने हाथ का पत्थर दीवार पर मारा, लेकिन पत्थर लगते ही वहाँ मिट्टी ढह गई और एक रास्ता खुल गया। वो बिना देर किए उस रास्ते से रेंगते हुए बाहर निकली। फिर एक लकड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर की तरफ चल पड़ी। अगले कुछ दिन वो ऐसे ही चलती रही। जब थक जाती तो रुक जाती और जंगल के फल खा लेती। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकली, लेकिन सामने एक तेज बहाव वाली नदी थी। वो निराश होकर बैठ गई। फिर उसने सोचा अगर वो नदी के साथ बहेगी तो जल्दी मदद मिल सकती है। उसने एक लकड़ी पानी में धकेली और उसके सहारे नदी के बीच में चली गई, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। एक मोड़ पर लकड़ी उसके हाथ से छूट गई। अब वो बस अपना सिर पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी ताकि वो डूब न जाए।